ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर। तो देखिए, इसमें दो तरीके का होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल का यूज करते हैं। पहला जो हमारा है इलेक्ट्रो लिमिट कंपैरेटर, और दूसरा है इलेक्ट्रिको मैकेनिकल कंपैरेटर। ठीक है, तो पहला अभी देखते हैं इलेक्ट्रो लिमिट कंपैरेटर। इसमें अगर हम देखेंगे तो देखिए, ये है आपका इलेक्ट्रो लिमिट कंपैरेटर। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये आपका एक आयरन कोर होती है। ठीक है, ये आयरन कोर होती है। ये दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं। ठीक है, दो साइड। ये एक्चुअली में पूरी कॉयल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉयल। ठीक है, अब ये कॉयल क्या होती है, इसमें आपका जो है व्हीट स्टोन ब्रिज, ईच कॉयल में व्हीट स्टोन ब्रिज बना होता है, लगा होता है। ठीक है, ये आपका आर्मेचर होता है जो कि आयरन कोर होती है। ये आपका नीचे जो है प्लंजर लगा हुआ है। ये प्लंजर को होल्ड करके होल्डिंग डिवाइस है। ठीक है, ऊपर स्प्रिंग लगी हुई है। और ये जो आपका प्लंजर है, ये एक थिन स्टील स्ट्रिप से होल्ड किया हुआ है। दैट मीन्स कि ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा, ये जो, ये क्या करता है, ये स्ट्रिप इस पूरे प्लंजर को होल्ड की हुई है। पतली सी स्ट्रिप है। ये इसलिए पतली स्ट्रिप से होल्ड करते हैं जिससे कि थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन जो है प्लंजर को डिफ्लेक्ट करे और हमें रीडिंग एज अ आउटपुट मिल जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप नीचे क्या करते हो, यहाँ पे प्लंजर से रीडिंग लेते हो, तो क्या होता है कि आपको यहाँ पे नीचे, जब आप एक बार आपने जिससे भी कंपेयर करना है, जिस जॉब से, उसको आपने पुट करा और जीरो पे सेट कर दिया। अब जीरो पे सेट करने का मतलब क्या है कि जो ये दोनों कॉइल्स हैं, दोनों कॉइल्स में जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस है। बैलेंस, दैट मीन्स कि गैल्वानोमीटर जो लगा होगा ब्रिज में, उसकी रीडिंग जो है वो जीरो आ रही होगी, है ना, तभी तो हमारा बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी न्यूट्रल पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, जिस जो भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या हमारा जॉब होगा जिसको कंपेयर करना है, उसको हम इसके नीचे पुट करेंगे। मान लीजिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है प्लंजर, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये आप कोर देख रहे हो जिसको आर्मेचर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव होगा, पतली सी स्ट्रिप से कनेक्ट है, इससे ही हैंग हो रहा है, तो आसानी से ये मूव करेगा। और जैसे ही इसने मूव करा, तो जो इसकी पोजीशन है कोर की, वो चेंज होगी। और पोजीशन चेंज होगी तो आर्मेचर में जो रेजिस्टेंस है और जो करंट फ्लो हो रहा है वो चेंज होगा। तो आर्मेचर क्या होगा, आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा। अगर आप व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करो तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो आप देखते हो, जो आपकी आर आर्म्स होती है, तो आर बाई एस, ये इक्वल टू कितना होता है, ये होता है पी बाई क्यू, है ना। जब ये रीडिंग आती है पी बाई क्यू, अगर आप ये देखोगे, जब ये रीडिंग आपको आती है, तो यानी कि चारों आर्म्स जो हैं, अगर हमारा ये ये कंडीशन में चारों आर्म्स में इक्वल करंट फ्लो होता है, दैट मीन्स कि करंट फ्लो नहीं होता तो वो बैलेंस रहती है ना। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि जैसे हमने कोर को मूव कराया, तो ये आर्म्स क्या होगी, इम्बैलेंस हो जाएगी। तो हमारा गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन मेजर आएगा, मेजर होगा। ठीक है, अब जैसे ही हमारा गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन मेजर हुआ, तो हम क्या करेंगे कि ये पता कर लेंगे। अच्छा देखिए, जो हमारा गैल्वानोमीटर लगा होता है, एक सेकेंड, जो हमारा गैल्वानोमीटर लगा होता है, वहां पे हमारा वो, हम रीडिंग जो है वो मेजर कर लेंगे और हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा प्लंजर जो है कितना डिफ्लेक्ट किया था। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमको ये पता चल जाएगा। ये इसका होल सेटअप है जो आप देख रहे होंगे। ये आपका प्लंजर हो गया। ठीक है, ये अंदर जो है, जो हमने बताया अभी कि दो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स लगी होती हैं जिसके अंदर वेट स्टोन ब्रिज होता है। जब ब्रिज इनबैलेंस होगा तो यहाँ पे आपको रीडिंग मिलेगी। अच्छा, वो रीडिंग आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे, तो आपको ये पता चल जाएगा, एक्चुअली में ये डायरेक्ट आपको रीडिंग देगा कि कितना जो है ये डिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से मेजर कर पाओगे कि कितना जो है हमारा जो रेफरेंस जॉब थी उसके रिस्पेक्ट में हमारी जॉब कितना जो है वैरी कर रही है। ठीक है, अब इसके अलावा हम दूसरा देखते हैं जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपैरेटर जिसको बोलते हैं। इसकी वर्किंग अगर देखते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, एक सेकंड बताता हूँ तो। देखिए ये है आपका, ठीक है,
इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसको इलेक्ट्रो मैकेनिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें मैकेनिकल मैकेनिज्म के साथ साथ इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए क्या है, ये प्लंजर है, सब कुछ वही है सेटअप सारा। अब प्लंजर से एक फुलक्रम लगा होता है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये जो है ये फुलक्रम है, जिसका मैग्निफिकेशन आर्म इसको बोलते हैं। ये देखिए आर्म्स कितनी बड़ी है, ये वाली आर्म आप देख रहे होंगे, ये काफी बड़ी है ना, तो इसको मैग्निफिकेशन आर्म या मैग्निफिकेशन लीवर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से इस पे एक स्प्रिंग कनेक्ट होती है। स्प्रिंग का बेसिकली काम ये होता है उसको जो उसका न्यूट्रल पोजीशन है उसमें रखना, ठीक है। लीवर को न्यूट्रल पोजीशन में जैसे डिफ्लेक्ट होता है तो फिर सेम पोजीशन में ले आना, ठीक है। अब देखिए ये मैग्निफिकेशन जो आपका लीवर है, ये क्या होता है, दो जो माइक्रोमीटर लिमिट माइक्रोमीटर लगे होते हैं उनके बीच में ये रहता है, ठीक है। अब ये जो दो लिमिट माइक्रोमीटर हैं, एक है पॉजिटिव टॉलरेंस लिमिट माइक्रोमीटर, एक है निगेटिव टॉलरेंस लिमिट माइक्रोमीटर। और देखिए ये आपका जो मैग्निफिकेशन आर्म होता है वो और पॉजिटिव टॉलरेंस लिमिट माइक्रोमीटर जो है, ये दोनों एक बल्ब से कनेक्ट हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रीन लाइट लैम्प, ठीक है। और ये आर्म नेगेटिव लिमिट टॉलरेंस लिमिट माइक्रोमीटर से मिलके रेड लाइट लैंप में कनेक्ट है, ठीक है। यानी कि दो लैंप हैं, एक रेड है और एक ग्रीन लाइट लैंप है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब पहले आप ये समझिए पॉजिटिव टॉलरेंस लिमिट माइक्रोमीटर क्या है, निगेटिव टॉलरेंस लिमिट माइक्रोमीटर क्या है। जैसे टॉलरेंस लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था, ठीक है, कि कोई जब हम वर्कपीस बनाते हैं तो जो उसकी डायमेंशन होती है उसमें हम टॉलरेंस देते हैं, ठीक है। अपर डायमेंशन कितनी होगी, लोअर डायमेंशन कितनी होगी, इसके बियॉन्ड जो है जो टॉलरेंस लिमिट होती है हमारा ऑब्जेक्ट नहीं जा सकता है, ठीक है। तो वही टॉलरेंस लिमिट है। तो पॉजिटिव टॉलरेंस लिमिट मतलब कि अगर हमारा मान लीजिए टॉलरेंस 0.02 का है और मेन डाया हमारी 25 है, तो 25.02 अपर हो गया यानी कि धनात्मक वाला, और 24.98 जो हो गया वो हमारा निगेटिव वाला हो गया। तो इससे अगर इसके बियॉन्ड जाएगा तो दैट मीन्स कि अगर पॉजिटिव में इसके बियॉन्ड जाएगा तो आपका लीवर क्या होगा, मान लीजिए ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाएगा तो देखिए जैसे ही हमारा लीवर ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे ये पिवटेड है, फलक्रम रोटेट कर जाएगा, रोटेट करेगा तो लीवर हमारा राइट साइड भागेगा, राइट साइड भागेगा। और जब वो 25.02 के आगे जाएगा, जैसे ही 25.02 हुआ तो इसमें टच कर जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि आप अपनी अपर लिमिट तक ये पहुंच चुका है, उससे आगे नहीं जा सकता है। और जैसे ये टच किया यहाँ पे बल्ब जल जाएगा, दैट मीन्स कि अपर लिमिट हमारी क्रॉस हो चुकी है, अब इससे आगे हम मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं। तो दैट मीन्स कि हम जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके हम वो विद इन अ टॉलरेंस लिमिट है या नहीं है वो मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और देखिए बहुत आसानी से बहुत तेजी से इस पे हम जल्दी से जो है विद इन अ लिमिटेड टाइम हम अपना रिजल्ट जो है वो गेन कर पाएंगे। और इसका मैग्निफिकेशन जो है, आप ये मैग्निफिकेशन हम देख रहे हैं, तो अराउंड 1000 से 30,000 तक जो है इसका इस क्या नाम है कंपैरेटर का मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका होल टॉपिक कंपैरेटर को लेके। अब आगे जो रिमेन टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।